नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा का 11वां पाठ पर्यावरणम, जो पाठ्यक्रम के अनुसार हमारा अंतिम पाठ है पर्यावरणम, उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो सभी बच्चे पाठ को अच्छे से समझेंगे व पर्यावरण के बारे में अपना पूरा विचार करेंगे कि किस तरीके से हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जब हम कक्षा में विद्यालय में होते थे तब इस पाठ के बाद मैं बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती थी करने के लिए कि सब बच्चे एक एक वृक्ष लगाएंगे, या वो विद्यालय में लगा सकते हैं या घर पे लगा सकते हैं। तो आप सब भी जब भी ये पाठ पढ़ें तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अर्थ। एकादशः पाठः, 11वां पाठ पर्यावरणम। पर्यावरण के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और आजकल हमारा पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा हम चिंतित हैं। तो उसी के ऊपर ये पूरा पाठ है जिससे बहुत कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी हमें मिलेगी और हमारी जागरूकता और बढ़ेगी। तो पहले पाठ का सार पढ़ लेते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ्यांश है। प्रस्तुत यह पाठ्यांश पर्यावरणम, पर्यावरण विषयक है, लघु निबंधो अस्ति। पर्यावरण विषयक एक छोटा सा निबंध है। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम, आधुनिक बहुत ज्यादा आधुनिक जीवन शैली जो हमारी हो गई है उसमें प्रदूषणम प्राणिनाम पुरतः है। प्रदूषण जो है प्राणिनाम प्राणियों के पुरतः सामने अभिशाप रूपेण समायातम, अभिशाप के रूप में आ गया है, जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो। नदीनाम वारी, नदियों का जो पानी है, मलिनम संजातम, वो विषाक्त हो गया, मैला हो गया है। शनै शनै, धीरे धीरे धरा, ये जो पृथ्वी है, निर्वनम जायमाना अस्ति, वन से रहित होती जा रही है। यंत्रेभ्यो, और यंत्रों से निकलने वाले, निसरित निकलने वाले, वायुना, वायु से, वातावरणम, जो ये वातावरण है हमारा, विषाक्तम, वो विषाक्त, और रुजाकारकम च भवति, और बीमारियों को देने वाला या करने वाला हो गया है। वृक्ष अभावात, वृक्षों के अभाव से, प्रदूषण कारणाच्च, और प्रदूषण के कारण से, बहुनाम पक्षिनाम, बहुत सारे पक्षियों का, जीवनमेव संकट आपन्नम दृश्यते, उन सभी का जीवन संकट से युक्त दिखाई देता है। वनस्पति नाम अभाव दशायाम, वनस्पतियों की अभाव की अवस्था में, न केवलम वन्य प्राणी नाम, केवल वन्य प्राणियों का नहीं, अपितु अस्माकं समेषाम, हम सभी का, जीवनम स्थातुम नैव शक्यते, जीवन जो है स्थातुम का अर्थ स्थायी नहीं है। पादपः, जो वृक्ष हैं, अस्मभ्यम, हमारे लिए, न केवलम, की केवल, शुद्ध वायुमेव न यच्छन्ति, केवल हमें शुद्ध वायु ही नहीं देते हैं, अपितु बल्कि, ते अस्माकं कृते, वो हमारे लिए, जीवने, हमारे जीवन में उपयोग आए, उपयोग होने वाले, उपयोग के लिए, पत्राणि, पत्ते, पुष्पाणि, फूल, फल, काष्ठानि, और लकड़ी, औषधीन, औषधियां, छायाम च वितरन्ति, और हमें छाया भी देते हैं। अस्माद् हेतु, इसीलिए, अस्माकं कर्तव्यम अस्ति, हमारा ये कर्तव्य है, यद्वयम, कि हमें, वृक्षारोपणम, वृक्षों को रोपणम अर्थात उगाना चाहिए, तेषाम संरक्षणम, उनकी रक्षा करनी चाहिए, जल शुचिता करणम, जल की शुचिता करणम, सफाई रखना, उसका जल को हमें बचाना चाहिए। ऊर्जाया संरक्षणम, ऊर्जा को, बिजली को बचाना चाहिए। उद्यान तड़ाग आदि नाम, और तालाब और जो हमारे बगीचे हैं उन सभी का भी सुचिता पूर्वकम, अच्छी तरीके से, पर्यावरण रक्षणार्थम प्रयत्नम कुर्यामः, पर्यावरण की रक्षा करने के हमें प्रयत्न करने चाहिए। अनेनेव, इसी से, अस्माकम, हम सबका, सर्वेशाम, सभी का, जीवनम, जो जीवन है, अनामयम, हमेशा के लिए, सुखावहम च भविष्यति, बिना किसी बीमारियों से रहित व सुखपूर्वक हो जाएगा। तो आपने पढ़ा पाठ के सार में कि किस तरीके से हमें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए, सभी बातों पर विचार करना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, प्रकृति
सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते प्रयत्न करती है। इयम यह सर्वान सभी का उष्णाति पालन पोषण करती है। विविध ही प्रकारी अनेक प्रकार के सुख साधनई च तर्पयति, सुख साधन भी हमें तर्पयति प्रदान करती है। प्रकृति से हमें सारे सुख साधन मिलते हैं। पृथ्वी जलम तेज है वायु आकाश च, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश अश्या प्रमुखानी तत्वानी, इसके ये 5 प्रमुख तत्व हैं प्रकृति के। तानी एव मिलित्वा, ये ही पांचों मिलकर के पृथक्तया वा या अलग होकर के अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, इस पर्यावरण की रचना करते हैं। आवृयते परितः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम, अनेन परितः, इसको जो चारों ओर से समन्तात् चारों ओर से आवृयते, जो मतलब एक आवरण देता है, वो क्या होता है? पर्यावरणम, वही पर्यावरण कहलाता है। यथा, जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, अजात शिशु, जो अजात शिशु अजन्मा शिशु होता है, मातृगर्भे, माता के गर्भ में सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित होता है। तथैव, उसी प्रकार मानवः मनुष्य पर्यावरण कुक्षौ, पर्यावरण की गोद में वैसे ही सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम, परिष्कृत और प्रदूषण से रहित, साफ सुथरा प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण है, अस्मभ्यम, हमारे लिए, सांसारिकम जीवन सुखम, सांसारिक जीवन सुख, सद्विचारम अर्थात सद्विचार, सत्य संकल्पम, सत्य को संकल्प देने वाला, मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति, और मांगलिक सामग्री भी प्रदान करता है। प्रकृति कोपई, प्रकृति के कोप से, आतंकितो जनः, घबराया हुआ मनुष्य, किम कर्तुम प्रभवति, क्या करने में समर्थ हो सकता है। जल प्लावनई, जब वो प्रकृति अपना वो दिखाती है, अपना भयंकर रूप दिखाती है, तो मनुष्य क्या हो जाता है? घबरा जाता है। किस किस चीज से? जल प्लावनई, बाढ़ आने से, अग्नि भय, अग्नि के भय से, भूकंपई, भूकंप से, वात्या चक्रई, तूफान आंधी के डर से, उल्का पाता भीष्य, और उल्का आदि के गिरने के संतप से, उससे संतप्तस्य, उसके डर से दुखी हुआ, मानवस्य, मनुष्य का क्व मंगलम, मंगल कैसे हो सकता है। अर्थात जब हम प्रकृति वातावरण ही अपना सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमें इन सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, और फिर किस तरीके से हमारा कल्याण हो सकता है। अतएव, इसलिए हमें अस्माभि, हमारे द्वारा, प्रकृति ही रक्षणीय, प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए। तेन च, उससे पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, उससे ही पर्यावरण की रक्षा होगी। अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले, प्राचीन समय में, लोक मंगला संशिन है, लोक का मंगल चाहने वाले ऋषि है, जो ऋषि मुनि लोग थे, वने निवसन्ति स्म, वो भी वन में ही रहते थे। यतो ही, क्योंकि, वने सुरक्षितम, वन में सुरक्षित, पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, सुरक्षित पर्यावरण उनको मिलता था। तत्र, और वहां पर, विविधा विहगा, अनेक प्रकार के पक्षी, कल कूजी श्रोत्र रसायनम ददती, अनेक प्रकार के जो पक्षी हैं वहां पर, कल कूजी, अपने सुंदर आवाज से, गायन से, श्रोत्र कानों के लिए, रसायनम ददती, रस प्रदान करते हैं। सरितो, और नदियां, गिरी, पर्वतों से गिरने वाले, निर्झराश्च, झरने, अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, एकदम निर्मल जल हमें प्रदान करते हैं। वृक्षा लताश्च, वृक्ष, लताएं क्या क्या हमें देते हैं? फल देते हैं। पुष्पफलानि पुष्पाणि, फल, पुष्प, ईंधन, काष्ठानि, काष्ठ देते हैं। बाहुल्येन सम उपरन्ति, बहुत सारी मात्रा में हमें ये सभी प्रदान करते हैं। शीतल मंद सुगंध पवना, और ठंडी मंद मंद धीरे धीरे चलने वाली सुगंधित पवन जो है, औषध कल्पम, औषधि से युक्त, प्राण वायु वितरन्ति, और प्राण वायु हमें प्रदान करती है। तो ये सभी हमें कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से मिलता है।
परंतु स्वार्थ अंधो मानवः, स्वार्थ से अंधा हुआ मनुष्य तदेव पर्यावरणम, उसी पर्यावरण को अद्य आज नाश्यति, नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, अपने लाभ के लिए, जना लोग बहुमूल्यानि, बहुमूल्य वस्तुनि, वस्तुओं का, नाशयन्ति, नाश कर रहे हैं, जनाः लोग, यंत्रागाराणाम, यंत्रागार अर्थात जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाले विषाक्तम जलम, विषाक्त जल जो है, नद्याम निपातयन्ति, नदियों में जाकर गिर रहा है। फैक्ट्रियों से जो मैला विषाक्त जहरीला जो जल होता है उनका वो कहाँ पे गिरता है, नदियों में जाकर गिर जाता है। तेन, उससे, मत्स्य आदि नाम, मछली आदि, जलचरणाम, जो जलचर हैं, च अक्षणेनेव, धीरे एकदम से ही उनका, थोड़ी देर में ही, नाशो भवति, उनका नाश हो जाता है। नदी जलम अपि, और नदियों का जल भी, तत्सर्वथा, हमेशा के लिए, अपेयम जायते, अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। मानवः, मनुष्य, व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान, वन के वृक्षों का, निर्विवेकम, निर्विवेक अर्थात बिना सोचे समझे, छिंदंती, काटते हैं वृक्षों को, तस्मात, इसीलिए, अवृष्टि अर्थात अवृष्टि अर्थात वर्षा न होना, ये प्रवर्धते, बढ़ जाता है। वन पशुश्चय, और वन के जो पशु हैं, शरण रहिता, आश्रय से रहित होकर, ग्रामेषु, गांव में, उपद्रवम विदधति, उपद्रव करते हैं, अर्थात गांव में जब अगर वन्य पशु चले जाएंगे तो लोगों को नुकसान ही पहुंचाएंगे। शुद्ध वायुरपि, और शुद्ध वायु भी, वृक्ष कर्तनात्, वृक्षों के काटने से, संकट आपन्नो जायते, संकट से युक्त हो गई है। एवं ही, इस प्रकार से, स्वार्थ अंध मानवई, स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा, विकृतिम उपगता, विकृति अर्थात ये जो विकृति आ गई है प्रकृति में, प्रकृति एव सर्वेशाम विनाश कर्तरी भवती, प्रकृति ही सबका विनाश करने वाली हो जाती है। विकृतिम उपगते, और विकृति आने पर, पर्यावरणे, पर्यावरण में, विविधा रोगाः, अनेक प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च, और अनेक भीषण अर्थात जिनका कोई उपचार भी नहीं मिलता है, ऐसी समस्याएं संभवती होने लग जाती हैं। तत्सर्वम इदानीम, इसलिए सभी को इसके बारे में, चिंतनीयम प्रतिभाति, सोचना चाहिए, अर्थात ये एक चिंतनीय विषय है। आगे देखते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्षवचनम, धर्म, जो धर्म है, रक्षित है, रक्षा किया गया, अर्थात धर्म जो रक्षा किया गया है, रक्षति, वही हमारी रक्षा करता है। इति आर्षवचन है, ये ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी, धर्मस्य एव अंगमति, धर्म का ही अंग है। अंगम इति ऋष्य है, ऐसा किसने कहा है, ऋषियों ने ही प्रतिपादित बनता है, बताया है। अतएव, इसलिए, वापी, जो बावड़ी होती हैं, कूप, कुएं होते हैं, जो छोटे छोटे पानी की, जो वाटर बॉडी जिसको हम बोलते हैं, छोटे छोटे पानी को इकट्ठा करने के स्रोत हैं, कुएं, तड़ाग, तालाब आदि का निर्माण जो है, देवायतन, और जो मंदिर हैं, विश्राम गृह आदि स्थापनम च, और विश्राम गृहों आदि की जो स्थापना की गई है, वो धर्म सिद्धे स्रोतों, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में, अंगीकृतम, उनको अंगीकृत किया गया है। और कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि, कुत्ते, सूकर का मतलब है सुअर, सांप, नेवले, स्थलचर, ये जो स्थलचर जीव है, और मत्स्य, मछली, कछुए, मगरमच्छ, प्रभृत्य आदि, जलचरा, जो जलचर हैं, अपि रक्षणीय, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः, क्योंकि, ते, ये वे, स्थल मलानाम, स्थल अर्थात जो धरती का जो मल अर्थात जितनी भी गंदगी है उसको, अपनोदिन है, दूर करने वाले हैं। और जल मलानाम अपहारिणश्च, और जो जलचर है वो भी जल का जो मैल है उसको भी अपहारिण्य, दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही, लोक रक्षा संभवती, संसार की रक्षा होती है। इति अत्र न अस्ति संशय है, यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था आपका पर्यावरण का पाठ, 11वां पाठ 9वीं कक्षा का, जिसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आज हमने इस वीडियो में देखा है।
पूरे पाठ को अच्छे से समझा है और इस पाठ को आप सिर्फ पाठ्यक्रम की तरह न पढ़ें, हर पाठ से कोई ना कोई शिक्षा हमें मिलती है, उसको अपने जीवन में जरूर अपनाएं। और पर्यावरण हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यावरण को बचाने का हर संभव प्रयास हमें अपनी ओर से करना चाहिए। सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखें, पाठ को समझें और आपका पूरा पाठ्यक्रम अपलोड हो गया है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आप सभी का वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।